हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैक्स टू वेल्थ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो जनरल क्वेश्चंस हैं, कॉमन क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड नाम सुनते ही जो दिमाग में जो सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाता है। मतलब एक बंदा है जिसको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, अगर आपको उसको समझाओगे तो म्यूचुअल फंड क्या है, उसके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत सारे मैं जनरल क्वेश्चन लेके आया हूँ। वीडियो को कम्प्लीटली देखें, आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। ये मतलब सब कुछ इस वीडियो में मैं क्लियरली और सिंप्लीफाई करके सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मतलब इस वीडियो में मैं सेग्रीगेशन कर रहा हूँ, ग्रुप वाइज को सेग्रीगेट किया हूँ। कौन सा कैसा ग्रुप है, मतलब पहला एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है। मतलब एक म्यूचुअल फंड के ऊपर अगर बात करें, बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। बट उसके बाद रिटर्न प्रॉफिट क्या है, ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। रिटर्न एंड प्रॉफिट के ऊपर क्या 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 क्वेश्चन हो सकता है, मतलब जनरल क्वेश्चन क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद टैक्स एंड लीगल, मतलब इसके ऊपर टैक्स कितना लगेगा, क्या लगेगा, लीगल प्रोसीजर क्या है म्यूचुअल फंड के ऊपर। अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा, अगर रिडम्पशन कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड को, तो इसके ऊपर टैक्स एंड लीगल प्रोसीजर क्या क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। टाइप्स एंड चॉइस म्यूचुअल फंड टाइप्स क्या है, उसके हम कैसे चॉइस चूज करें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके ऊपर मतलब जनरल क्वेश्चंस क्या क्या है, ठीक है। मैं मतलब ये जो सारे पॉइंट्स में लिखा हूँ, रिस्क एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस, राइट। तो इसके अंडर जो जो जनरल क्वेश्चन मतलब बन सकता है, वो सारे जो बेस्ट एंड मल्टीपल टाइम आस्क्ड बाय द पीपल, वो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आप लोगों को बताने के लिए। वो सब क्वेश्चन का मैं आंसर करूँगा क्लियरली, पूरा सिंप्लीफाई करके मैं सब क्वेश्चन का आंसर करूंगा। आप वीडियो को कम्प्लीटली देखना, आपको सब कुछ क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलो पहला क्या हो गया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स म्यूचुअल फंड के ऊपर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ म्यूचुअल फंड, ठीक है, आपके पहले अगर कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, आपके मन में क्या बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या क्या आ रहा है, तो वो सारे जनरल क्वेश्चन क्या है, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन क्या हो गया, अगर म्यूचुअल फंड नाम सुनते ही आपका दिमाग में क्या आएगा, व्हाट इज म्यूचुअल फंड। क्या आ जाएगा, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है। तो मैं एक एक क्वेश्चन के ऊपर आंसर करूँगा। मतलब शायद वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो इसलिए आप वीडियो को मतलब ड्यान रखना, अदरवाइज मैं उसको 2 पार्ट में और 3 पार्ट में कन्वर्ट करवा दूंगा, ठीक है। मैं एक बार वीडियो बन जाए उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा। अगर वीडियो ठीक ठाक ड्यूरेशन रहा तो मैं उसको एक ही वीडियो में रखूँगा, अदरवाइज 2 पार्ट या 3 पार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो हाँ, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज म्यूचुअल फंड, पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ठीक है। एक क्वेश्चन बोलूँगा, उसके ऊपर आंसर करूँगा, फिर दूसरा क्वेश्चन उसका आंसर करूँगा। ऐसे बहुत सारे जनरल क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड क्या है, ए म्यूचुअल फंड पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर फिनेंशियल एसेट्स, राइट। मतलब हम समझेंगे पहले म्यूचुअल फंड क्या होता है, बट ऐसा मतलब म्यूचुअल फंड क्या करता है, बहुत सारे मनी कलेक्ट करता है, पुल्स करता है, कहाँ से ना, इन्वेस्टर से, राइट। इन्वेस्टर क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वो पैसा जाके क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड आगे जाके स्टॉक में, बॉन्ड में और अदर फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। अगर जो भी प्रॉफिट व लॉस हुआ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टर के एमंग द इन्वेस्टर्स, ठीक है। इसको समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। पहले क्या होता है, एक एएमसी क्या होता है, एक कंपनी, मतलब फंड हाउस। क्या करता है, फंड हाउस। मतलब म्यूचुअल फंड किसको बोलेंगे, मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड कौन क्रिएट करता है ना, फंड हाउस क्रिएट करता है। एक फंड हाउस एक म्यूचुअल फंड नहीं क्रिएट करता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड क्रिएट करता है। हमारे इंडिया में 47 एएमसी है, दैट इज 47 फंड हाउस है। उस एक फंड हाउस में 10, 12, 25 म्यूचुअल फंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले लूँगा, मतलब आईसीआईसीआई,
उसके अंदर कितना म्यूचुअल फंड है, लाइक फॉर एक ब्लू चिप हो गया, एक मल्टी एसेट हो गया, एक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, राइट। ये सारे म्यूचुअल फंड है, कौन, ब्लू चिप फंड, मल्टी एसेट फंड, राइट। बट ICICI क्या है, AMC है, फंड हाउस है, ठीक है। पहला हो गया AMC, उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड, उसके बाद क्या हो जाएगा, म्यूचुअल फंड, राइट। उसके बाद क्या होगा ना, म्यूचुअल फंड के बाद होगा क्या, लाइक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में, ठीक है। एक पहला एक AMC आएगा जो क्या होगा ना, सेबी के अंडर में रजिस्टर होगा, किसके अंडर में, सेबी के अंडर में। उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो क्या बन जाएगा, उसको बोलेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी, AMC का फुल फॉर्म, ठीक है। वो क्या करेगा, उसके बाद एक फंड क्रिएट करेगा, सपोज XYZ AMC, ओके। वो सेबी के अंडर रजिस्टर होने के बाद एक फंड क्रिएट किया, उसका नाम दिया ZX, क्या दिया, ZX ब्लू चिप फंड, क्या दे दिया, ZX ब्लू चिप फंड। तो ZX ब्लू चिप फंड में क्या होगा, देखो ZX ब्लू चिप फंड, उसके अंदर क्या करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे, क्या कौन करेंगे, इन्वेस्टर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, ZX म्यूचुअल फंड में। तो ZX हो गया एक म्यूचुअल फंड, किसको बोलेंगे, म्यूचुअल फंड ZX। बट XYZ क्या हो गया, AMC, XYZ क्या हो गया, AMC, इसको बोलेंगे AMC, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जो मनी पूल करता है इन्वेस्टर से, ठीक है। बट वो फंड किसके द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, AMC के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। बट AMC बहुत सारे म्यूचुअल फंड करता है, हाँ, ठीक है, समझ में आ गया। एक AMC के अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, जितने AMC होते हैं उनके अंदर बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं। मतलब हम इन्वेस्टर क्या करता है, एक AMC के अंडर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है। तुम भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब पर्टिकुलर मैं एक म्यूचुअल फंड मतलब चूज कर रहा हूँ, तो इसके अंडर इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक मिनट, हाँ जी, इरेज हो गया। अब आया दूसरा क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड के बारे में हम क्लियरली समझ गए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डज ए म्यूचुअल फंड वर्क, मतलब म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। अच्छी तरह समझेंगे, बहुत सिंपल से समझेंगे। क्या है, एक म्यूचुअल फंड होता है, राइट, मैं समझा दिया, AMC के अंदर एक म्यूचुअल फंड है, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करता है ना, म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं बोला था ZX क्या है, ZX है एक म्यूचुअल फंड। मैं इन्वेस्टर क्या उसके अंदर क्या 2000 इन्वेस्ट किया, कहाँ पे, ZX में, ठीक है। वो आगे जाके क्या होगा, राइट, और ZX जाके म्यूचुअल फंड में, उस ZX को कौन मैनेज करता है, AMC तो करता है, बट AMC सब कुछ नहीं देखता है, वो एक हायर करता है, क्या वो हायर करता है, एक्सपर्ट, क्या बोलेंगे इसको, एक्सपर्ट, क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट, मतलब जिसके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है इस सेक्टर में, फिनांस सेक्टर में। तो एक्सपर्ट को बहुत पैसा देकर हायर करते हैं। वो एक्सपर्ट क्या करता है, वो एक पर्टिकुलर फंड को मैनेज करता है, किस फंड को, ZX को मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, एक्सपर्ट मैनेज करता है, ठीक है। मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं 2000 ZX म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो गया, ओके। उसके बाद मैं सिर्फ ट्रैक करूँगा, मेरा पैसा इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, इतना ही मेरा काम है। उसके बाद जो एक्सपर्ट है वो क्या करता है, वो मेरा पैसा लेके आगे जाके क्या करता है, आगे जाके तो क्या करता है, स्टॉक में, बॉन्ड में और अदर फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। क्या करता है, इन्वेस्ट कर देता है। इन्वेस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आता है वो मुझे मिलता है, उसके आफ्टर डिडक्टिंग एक्सपेंसेस रेशियो, क्योंकि एक्सपर्ट है, मतलब टीम है, वो रिसर्च करते हैं, उनके मतलब जो AMC के पास जो टीम होगा वो रिसर्च करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ पे थोड़ा बहुत तो एक्सपेंडिचर होगा ना। तो एक्सपर्ट जो है वो सैलरी लेंगे, तो कॉम्पेंसेशन लेंगे, तो वो जो एक्सपेंसेस होगा तो 0.25 ऐसा कुछ बहुत लो अमाउंट है, बहुत लो परसेंटेज के अमाउंट में वो डिडक्ट होता है हमारे अमाउंट से, तो बाकी जो प्रॉफिट है मुझे मिलता है, ठीक है। ये सिर्फ मैं मेरा एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब ये जो प्रॉफिट है एमंग द इन्वेस्टर वो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। ऐसे वर्क करता है म्यूचुअल फंड, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक म्यूचुअल फंड क्रिएट हुआ, राइट। उसके बाद इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया,
वो म्यूचुअल फंड में एक्सपोर्ट होगा, वो पैसा लेके क्या करेगा, आगे जाके स्टॉक में, बॉन्ड में, एसेट में, फिनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। वहाँ से जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट को एमंग द इन्वेस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इतना सिंपल है, समझे। एमंग द डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। हाँ, और एक बात, जब हम क्या करेंगे, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, हमको मिलेगा यूनिट्स। क्या मिलेगा, यूनिट्स। यूनिट्स क्या है, इसको अच्छी तरह से मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। सपोज आप एक दुकान मतलब शॉप में जा रहे हो, राइट, कुछ पैसा दे के कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो, राइट। अगर वो प्रोडक्ट आपको क्या हो जाएगा, कुछ हाथ में तो प्रोडक्ट आ जाएगा। सपोज आप ज्वेलरी शॉप मतलब जाके कुछ ज्वेलरी लेके आए, पैसा दे, इसके अगेंस्ट में क्या ले, ज्वेलरी। हाँ, म्यूचुअल फंड में क्या होगा, आप पैसा दोगे, आपको तो कुछ मिलना चाहिए ना, आपको मिलेगा यूनिट्स। क्या मिलेगा, यूनिट्स। मतलब किस कंपनी का ये पता नहीं, एएमसी का यूनिट्स है, ठीक है। मतलब आपका पैसा फर्दर जाके कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है वो वहाँ पे डिस्क्लोज नहीं होता है। मतलब जहाँ किस कंपनी में वो इन्वेस्ट होता है वो डिस्क्लोज नहीं होता है। बट स्टॉक में क्या होता है, आप डायरेक्टली शेयर होल्डर बन जाते हो। शेयर होल्डर बन जाते हो कहाँ पे, एक पर्टिकुलर कंपनी में जहाँ पे आप इन्वेस्ट किए थे, आप उसको बोलेंगे शेयर्स। आप कितने शेयर मतलब ले रहे हो, वहाँ पे क्या होगा, पर्टिकुलरली डिस्क्लोज होगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, समझे। यहाँ पे क्या मिलेगा, यूनिट्स मिलेगा। मतलब मेरे पास 10 यूनिट है, अगर मैं 200 रुपये में एक यूनिट लिया था तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000। एक यूनिट का वैल्यू 200 रुपया। समझे, मेरी बात क्लियरली समझे। मतलब इसको यूनिट, जितना यूनिट मेरे पास है उतना मेरे पास वैल्यू इन्वेस्ट होगा। जब मैं इसको रिडीम करूँगा, सेल करूँगा, तो यूनिट्स के हिसाब से उसका जो एनएवी होगा, नेट एसेट वैल्यू, जब उस टाइम पे जो उसका कॉस्ट होगा उसी हिसाब से मतलब क्या मिलेगा, प्रॉफिट, पैसा मिलेगा। अगर मैं अभी 10 यूनिट्स ले रहा हूँ 200 रुपये में पर यूनिट, मैं 2000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बाद में जाके वो 10 यूनिट अगर मैं बेचूंगा, यूनिट नहीं बढ़ेगा, यूनिट सेम है, फिक्स है, क्वांटिटी सेम है, सिर्फ बढ़ेगा क्या, अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है। अगर 10 यूनिट बेच रहा हूँ, एक पर यूनिट हो जाएगा 300 रुपीज़। अगर है उस टाइम का वैल्यूएशन है तो मुझे मिल जाएगा 3000। 1000 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। समझे, क्लियर। क्लियर, ये हो गया म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, ठीक है। हाउ डज ए म्यूचुअल फंड वर्क, ठीक है, गुड। इसको थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, ओके। अब बढ़ेंगे, इज इट सेफ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। मतलब ये एक सबसे बड़ा मतलब कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही लोग भाग जाते हैं, सोचते हैं ये चिट फंड की तरह है। किसकी तरह, चिट फंड। अरे भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब वो सारा चीज़ से मतलब वो ज़माना बीत चुका है, वो ज़माना नहीं रहा अभी अब, ठीक है। अभी जो ज़माना चल रहा है ना, ये डिजिटल ज़माना है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है। इट्स नॉट लाइक ए शेयर मार्केट। हम बात करते हैं शेयर मार्केट, बट वो टाइप का नहीं है, बट इस सिमिलर समझो शेयर मार्केट है, ठीक है। बहुत सेफ है। क्यों सेफ है, सब कुछ आपका ऑथराइजेशन में होगा, सब कुछ आपके ऑथराइजेशन में होगा। और बाकी क्या होगा ना, आप सब कुछ देख पाओगे, सब कुछ डिजिटली होगा, ठीक है। आपको सब कुछ रिपोर्ट मिल जाएगा, आपको सब कुछ मतलब एवरीथिंग इंटीमेशन मेल पे आ जाएगा, मैसेज पे आ जाएगा, एवरीथिंग आप डिजिटली देख पाओगे, उसको ट्रैक कर पाओगे, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो फंड हाउस होते हैं, क्या बोलते हैं, फंड हाउस। किसको बोलते हैं, एएमसी को फंड हाउस बोलते हैं, राइट। वो क्या करते हैं ना, सेबी। क्या है, सेबी के अंडर में रजिस्टर है। क्या है, रजिस्टर है। कौन रजिस्टर है ना, फंड हाउस रजिस्टर है। दैट मीन्स सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो एक मतलब ऑथराइज पर्सन है, मतलब लाइक रेस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब समझो हम चीफ, ठीक है। वो सारे सब कुछ ना रेगुलेट करता है कि इधर कोई भी भाग नहीं पाएगा छुप के, ठीक है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको, आप जहाँ म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना, आपका पैसा तो इन्वेस्ट हो रहा है, पहले सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से एक फंड हाउस का 40 या 60% वो पर्टिकुलर फंड का पैसा इन्वेस्ट होगा। दैट मीन्स मैं बता रहा हूँ, सपोज एक जेडेक्स एक फंड है, पहले क्या करेगा ना, XYZ AMC 40 to 60, कितना 40 to 60% पैसा वो खुद लगाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो इन्वेस्टर है वो पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब खुद का AMC पैसा वो फंड में, पर्टिकुलर फंड में है, कहाँ पे, जेडेक्स में, ठीक है। मतलब वो पैसा लगे, मतलब कोशिश नहीं करेगा कब वो जेडेक्स फंड ना डूब जाए,
ये एक मतलब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब खुद का पैसा लगाओ, मैं खुद कभी कोशिश करूँगा कि जेडेक्स फंड मतलब लॉस में चले, कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं हो, मतलब नहीं होना भी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं हम मतलब इस ग्राउंड में सोचेंगे ये मतलब बहुत सेफ है, फंड हाउस का पैसा लगा है, सेबी हमेशा रेगुलेट करता है, सेबी के नज़र में सब कुछ होता है, सेबी के रेगुलेशंस में सब कुछ कंट्रोल होता है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सेफ है मेरे हिसाब से। ठीक है, ठीक है, मतलब आप इसको दिमाग में जो रॉन्ग परसेप्शन है उसको निकाल दो, ये बहुत सेफ है, आप आराम से इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट नीड टू स्टार्ट? मतलब इसके ऊपर मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मिनिमम अमाउंट आप मान के चलो, मान के ऑलमोस्ट 100 रुपीज़, कितना है 100 रुपीज़। मतलब इसमें थोड़ा कंडीशंस क्राइटेरिया है, मैं उसको डिटेल में बता रहा हूँ। लाइक कुछ पर्टिकुलर फंड में कुछ मिनिमम अमाउंट क्राइटेरिया है, 5000 या 10,000 या मान के चलो 100 रुपीज़, राइट। मतलब कुछ पर्टिकुलर फंड में ऐसे एएमसी जो फंड हाउस होता है वो क्लियरली मेंशन किया, मतलब लाइक यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर इन फंड में पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्ट आपको करना है तो मिनिमम 5000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्लियर, राइट। मतलब बहुत सारे फंड में 100 रुपीज़ आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दैट मीन्स अभी के लिए आप मान के चलो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे सिर्फ 100 रुपीज़ चाहिए। कितना चाहिए? 100 रुपीज़। कितना? सिर्फ 100 रुपीज़ चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, गुड। हु मैनेज माई म्यूचुअल फंड्स? कौन मैनेज करता है? मैं तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कौन मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है मैंने यह बता चुका हूँ, एएमसी होता है। कौन होता है? एएमसी। एएमसी किसको रेस्पॉन्सिबल, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है एएमसी के ऑन बिहाफ में? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट कौन होता है? एक पर्सन होता है जिसके पास 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 to 10 ईयर्स क्या होता है? एक्सपीरियंस होता है। 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। किसके पास एक्सपीरियंस होता है? एक्सपर्ट के पास। एक्सपर्ट का काम क्या है? वो फंड को मैनेज करेगा। वो जो फंड में जितना इन्वेस्ट होगा 1000 करोड़, उसको लेके वो क्या करेगा? आगे जाके इक्विटी में, बॉन्ड में जाके इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, मतलब वहाँ अगर इन्वेस्ट नहीं करें तो प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा? तो वहाँ पे इसलिए वो आगे जाके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? एक्सपर्ट लेता है। उसको बोलते हैं फंड मैनेजर। क्या बोलते हैं? फंड मैनेजर। आई होप आपको इतना तक मतलब समझ आ गया होगा। मतलब अगर फिर भी नहीं समझे, आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं क्लियरली आपको फिर से समझा दूंगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप था उसमें ये सारे क्वेश्चन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंडर ये सारे क्वेश्चंस आता था, इसलिए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या ग्रुप है, उसके अंदर क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्या आ गया, मतलब रिटर्न्स और प्रॉफिट। हम समझे म्यूचुअल फंड क्या है, इन्वेस्ट मतलब सेफ है या नहीं, तो ये सारे सब कुछ समझने के बाद कहीं ना कहीं दिमाग में हमेशा रहता है भाई हमको कितना मिलेगा, हमारा प्रॉफिट क्या है, इसमें हमको कितना पैसा मिल सकता है। भाई आपको तो ज़रूर मिलेगा, इसलिए तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना। आपको अगर रिटर्न नहीं मिलेगा आप क्यों इन्वेस्ट करोगे? आपका पैसा क्या मतलब पैसा का कुछ वैल्यू नहीं है क्या? आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ रिटर्न के एक्सपेक्टेशन में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और रिटर्न भी मिलेगा, वो सेफली मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं, मतलब जनरल क्वेश्चन क्या क्या रहता है। पहला, व्हाट रिटर्न्स कैन आई एक्सपेक्ट? मैं कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? भाई इसका ना कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपको एक्सपेक्ट करना है तो आप बहुत रिटर्न एक्सपेक्ट करो, मुझे 1000 मिलेगा, इसमें 1,00,000 मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, इसमें कोई मतलब कोई मतलब गिल्टी जैसा भी नहीं, आप कर सकते हो, राइट। बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करना गलत चीज़ है। ठीक है, मतलब ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है। मार्केट कब डाउन जा रहा है, कब हो जा रहा है, कब बैलेंस होकर चल रहा है, ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको आपको एक्सपेक्ट करना है, कैसे एक्सपेक्ट करोगे? बेंचमार्क देख दो एक बार, जो फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका बेंचमार्क देखो। उसका बेंचमार्क देखने के बाद क्या करो,
चेक करो वो लास्ट ईयर और लास्ट 3 ईयर लास्ट 5 ईयर में कितना रिटर्न दे रहा है, ठीक है। तो अगर वो ठीक ठाक रिटर्न दे रहा है तो आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना एक्सपेक्ट करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, ये गारंटी हमेशा ध्यान रखना, बेंचमार्क देख के इन्वेस्ट करना ये सही मूव नहीं है। अगर लास्ट ईयर कोई फंड कुछ मतलब अच्छा प्रॉफिट दिया था, इस करंट ईयर में उतना प्रॉफिट देगा, इतना गारंटेड नहीं है। क्या नहीं है? गारंटेड नहीं है। मतलब आप खुद नहीं बता सकते वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, ठीक है। मतलब ये गाइडलाइंस में लिखा है, कहाँ पे? सेबी के गाइडलाइंस में, ठीक है। बेंचमार्क देख के इन्वेस्ट करना गलत मूव, रॉन्ग मूव है, गलत स्टेप है, ठीक है। बट वो थोड़ा बहुत आप क्या एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। विल बिकम रिच, यस, आप रिच बन सकते हो। कैसे? अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, सपोज मान लो 10 लाख आप इन्वेस्ट किए 15 साल 20 साल 25 साल के लिए, वो 1 करोड़ बन सकता है। मैं वो बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल 1 करोड़ बन सकता है। कितना? 10 लाख का अमाउंट बीच जाके कहाँ पे 10 साल में 1 करोड़ जाके बन जाएगा, ठीक है। मतलब ये आप रिच बन सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स है, मतलब ये मतलब कोई मतलब लाइक ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। ये खुद का रियलिटी है। आप इन्वेस्ट करो, डोंट वेट टू इन्वेस्ट एंड वेट, देन यू कैन बिकम ए रिच पर्सन। इसमें कोई मतलब मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं बन सकते हो, आप गारंटेड बन सकते हो अगर आप सही तरीके से म्यूचुअल फंड के अंदर मूव स्टेप ले रहे हो तो, ठीक है, राइट। हाँ, इसमें और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग टर्म कैन क्रिएट वेल्थ, राइट, बट नो ओवरनाइट रिजल्ट्स। इसमें लाइक आप करोगे मैं आज टुडे इन्वेस्ट किया कल मुझे करोड़पति बनना है, इसमें नहीं हो सकता है। ये स्टॉक मुझे नहीं पता कहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे क्या कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आर नॉट गेट रिच क्विक स्कीम, हाउएवर with regular investing and patience you can build wealth gradually। समझे? ये है म्यूचुअल फंड का क्या है, मतलब नेचर बोल सकते हो इसको, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन है? व्हिच म्यूचुअल फंड गिव्स हाईएस्ट रिटर्न। उसको 1 मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ ओके, व्हिच म्यूचुअल फंड गिव्स द हाईएस्ट रिटर्न, दैट मीन्स मतलब हिस्टोरिकली, मतलब हम देखें तो हिस्टोरिकली इक्विटी फंड्स और सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स ऑफर्स हाई रिटर्न हमेशा, बट विथ हाई रिस्क। मतलब जो हाई रिस्क में इन्वेस्ट कर रहा है उसको हाई रिटर्न हमेशा मिलेगा। मतलब वो कौन सा फंड है? थीमेटिक फंड हो गया, सेक्टरल फंड हो गया, इक्विटी फंड हो गया। आप बोलोगे थीमेटिक क्या है, सेक्टरल क्या है, इक्विटी फंड है कि क्या है? मैं ये जो फंड के बारे में है ना, मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, आप इसके लिए चिंता मत करो। बट इस पर बेसिक समझ लो, मैं बेसिक क्वेश्चन के ऊपर बात कर रही हूँ ना, तो इसको मैं ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ, बट मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा ये सारे फंड के बारे में, ठीक है। यस, तो मतलब जहाँ पे हाई रिस्क होता है वहाँ पे हाई रिटर्न होता है, ठीक है। लाइक फंड्स लाइक स्मॉल कैप थीमेटिक फंड्स हैव गिवन हाई रिटर्न्स इन द पास्ट बट कम विथ मोर रिस्क। ऑलवेज इन्वेस्ट अकॉर्डिंग टू योर रिस्क बियरिंग एबिलिटी। दैट मीन्स आप कितना रिस्क ले सकते हो, राइट। दैट मीन्स मेरे पास मतलब बहुत मैं एक लो मिडिल क्लास हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। मैं लो रिस्क में डालूंगा, जितना भाई रिटर्न आया उतना मैं हैप्पी हो जाऊंगा। अगर मैं बहुत रिस्क में डाल दिया, कल को जाके फ्यूचर में अगर इन फ्यूचर कुछ हो गया तो मैं क्या करूं? मैं तो मतलब बिल्कुल लॉस में चला जाऊंगा, ठीक है। इसलिए आपका गोल सेट करना चाहिए, कितना आप रिस्क ले सकते हो उसको एनालाइज करो, रिस्क की मीटर आपको पहले उसको कैलकुलेट करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। यह है सही प्रोसीजर, ठीक है। कैन ए म्यूचुअल फंड गिव गारंटेड रिटर्न्स? नो, म्यूचुअल फंड कैन नॉट गिव द गारंटेड रिटर्न्स, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। नो रिटर्न्स डिपेंड ऑन मार्केट परफॉर्मेंस। हमेशा नो मतलब जो रिटर्न होता है वो मार्केट परफॉर्मेंस के ऊपर फुल्ली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड आर मार्केट लिंक्ड, हमेशा मार्केट को लिंक रहता है। रिटर्न्स आर नेवर फिक्स्ड और गारंटेड, दैट मीन्स कभी भी फिक्स नहीं होता है कोई भी म्यूचुअल फंड 10,000 रिटर्न देगा, मतलब गारंटी रिटर्न दे सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड 20,000 रिटर्न दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है म्यूचुअल फंड में, ठीक है। गुड, नेक्स्ट बढ़ते हैं, टैक्स एंड लीगल।
टैक्स एंड लीगल के ग्रुप में पहला क्वेश्चन क्या है, ईच म्यूचुअल फंड इनकम टैक्सेबल। यस, म्यूचुअल फंड में जो इनकम आपके पास आएगा आपके हैंड में वो टैक्सेबल बन जाएगा। दैट मीन्स अगर करंट ईयर में आप 10,000 इनकम जनरेट किए, कहाँ से, म्यूचुअल फंड में जनरेट हुआ आपका इनकम, दैट मीन्स इट विल बी एडेड टू योर टैक्सेबल इनकम। ओके, मतलब जो भी अमाउंट, सपोज रुपीज 10 के आप इस करंट ईयर में जनरेट किए, आपका इनकम था 100 रुपीज़ था, वो 100 रुपीज़ था, ये 10 के इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, राइट। ओके, तो 10,000 100 टोटल कितना हो जाएगा, 10, इसको मान के चलो 10 के, तो 10,000 100 रुपीज़ आपका टोटल इनकम हो जाएगा, राइट। हाँ, समझा। दैट मीन्स आपका इनकम में ऐड हो जाएगा, वो टैक्सेबल इनकम है। हाँ, इसमें एक कंडीशन है, अगर आप एक होल्डिंग पीरियड म्यूचुअल फंड में 1 साल से ज़्यादा है, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, एक मिनट इसको इरेज करने दो। हाँ जी, ओके। तो होल्डिंग पीरियड मोर देन 1 ईयर, उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर गेन हुआ तो, और लॉस हुआ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, ओके, गेन और लॉस। और लेस देन 1 ईयर हुआ तो उसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड में होल्डिंग पीरियड को लेके कैपिटल गेन को क्लासीफाई मतलब किया जाता है, कहाँ पे, जब इनकम टैक्स फाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको इरेज करना दो एक बार जी। हाँ जी, ओके, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डू आई नीड टू शो इट इन माई ITR। यस, यू हैव टू शो, यू शुड शो दैट इनकम इन योर ITR। बट जब परचेज कर रहे हो, यहाँ ITR में, इनकम टैक्स रिटर्न में, ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब विड्रॉ कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, मतलब रिडीम कर रहे हो, वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। मतलब कितना परचेज था, परचेज कॉस्ट कितना था, आपका सेलिंग कॉस्ट कितना है, मतलब दैट मीन्स इसको बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ सेलिंग व कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन वैल्यू, तो कितना है, उसके जो डिफरेंस आ जाएगा उसको बोलेंगे प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल मैं बेसिस में मैं बता रहा हूँ, मैं 100 रुपीज़ में क्या किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, मैं परचेज किया था, उसको बेच दिया, कंसिडरेशन कितना बेच दिया, 150, प्रॉफिट कितना हो गया, अगर 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट, इसको बोलेंगे प्रॉफिट, राइट। दैट मीन्स 50 रुपीज़ मेरा प्रॉफिट हो गया। अगर ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है कैसे पता चलेगा, अगर मेरा होल्डिंग पीरियड 1 ईयर से ज़्यादा है, ये LTCG बन जाएगा, और मेरा STCG लेस देन 1 ईयर से है, ये बन जाएगा STCG। क्या बन जाएगा, STCG बन जाएगा। ठीक है, तो होल्डिंग पीरियड को लेके वो कैपिटल गेन मतलब कैलकुलेशन करा जाएगा। ठीक है, गुड, ओके, एक मिनट। गुड, ओके, व्हाट इज ना, हाँ, आर म्यूचुअल फंड्स बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर टैक्स सेविंग। यस, म्यूचुअल फंड्स आर बेटर, मतलब बेटर होता है एक FD से एज कम्पेयर टू FD। ये लाइक ELSS म्यूचुअल फंड्स ऑफर्स टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। दैट मीन्स यू कैन सेव अप टू 1.5 लाख बाय इन्वेस्टिंग ELSS फंड। दैट मीन्स टैक्स सेव करने के लिए आप FD पे इन्वेस्ट मत करो, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। दैट मीन्स जो ELSS क्या होता है, इक्विटी लाइफ सेविंग स्कीम। क्या फुल फॉर्म है, इक्विटी लाइफ सेविंग स्कीम। ये अगर आप ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हो अप टू कितना, अप टू 1.5 लाख, आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। कहाँ पे, इनकम टैक्स में। कहाँ पे, इनकम टैक्स में। गवर्नमेंट ये आपको रिलैक्सेशन दे के रखा है, आपको ELSS में इन्वेस्ट करो, वहाँ पे जाके डिडक्शन ले लो। ठीक है, मतलब ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लग सकता है, बट आपको ये सारा मतलब समझने की ज़रूरत नहीं है, बट ये एक मतलब प्रोविज़न था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, गुड, नेक्स्ट की तो चलते हैं। टाइप्स एंड चॉइस, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा टाइप्स होता है, मतलब म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होता है, उसमें मतलब हम क्या क्या चूज कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्या, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट आर द टाइप्स, एक मिनट, यस, टाइप्स क्या होता है,
दैट मीन्स बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं जनरली मैं बता रहा हूँ, लाइक इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ELSS। ठीक है, मैं कितना बता दिया? 5। कैसे? इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, हाइब्रिड फंड, इंडेक्स फंड, ELSS फंड। 5 टाइप के फंड मैं बता दिया। ठीक है, ये सारे फंड क्या होता है ना, ये म्यूचुअल फंड के टाइप्स फंड होता है। मतलब एक AMC होता है, एक फंड क्रिएट करता है, ये कौन सा टाइप के फंड है वो मेंशन करके फंड क्रिएट करता है। ठीक है, सपोज मैं एक फंड क्रिएट किया इक्विटी फंड, इसका ना एक नाम दे देगा। हाइब्रिड में एक फंड क्रिएट किया, एक नाम दे देगा। एक AMC सारे फंड क्रिएट कर सकता है, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे AMC बहुत सारे फंड क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो 5 टाइप का फंड बताया, एक XYZ AMC ये 5 टाइप के फंड भी क्रिएट कर सकता है। इसके अंदर मतलब एक टाइप के फंड के अंदर ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड क्रिएट हो सकता है। एक इक्विटी फंड हो गया, इसके अंदर 10-12 फंड बन जाएगा। एक AMC कर सकता है, AMC मतलब फंड हाउस। ठीक है, गुड। डेट फंड हो गया, उसके अंदर 10-15 फंड बन जाएगा। हाइब्रिड फंड हो गया, उसके ऊपर 10-15 फंड बन जाएगा। लाइक देयर आर मेनी टाइप्स लाइक इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ELSS फॉर टैक्स सेविंग। मैं इसको मतलब बता दिया ठीक से, मतलब इसमें कोई मतलब कन्फ्यूजन नहीं है। ध्यान से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, दैट गुड। व्हाट इज बेटर फॉर SIP और लंप सम? आपके हिसाब से आपको डिपेंड करना चाहिए। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं एट वंस इन्वेस्ट कर सकता हूँ, दैट मीन्स मेरे लिए लंप सम बहुत बेटर है। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मैं मंथली इनकम होल्डर हूँ, मुझे मंथली सैलरी मिल रहा है, कंपनसेशन मिल रहा है मंथली, दैट मीन्स SIP मेरे लिए बेटर है। ठीक है, मतलब मेरे फाइनेंशियल के स्टेबिलिटी के हिसाब से मुझे कौन सा बेटर है ये चूज करना पड़ेगा। हाँ, हमेशा ये गारंटी याद रखना, लंप सम SIP से ज़्यादा रिटर्न देता है। कौन देता है? लंप सम। ये हमेशा ज़्यादा रिटर्न देता है SIP से। ठीक है, गुड। हाउ डू आई चूज द राइट म्यूचुअल फंड? ये चूज करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। दैट मीन्स आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज रिसर्च करना पड़ेगा। लाइक बेस्ड ऑन योर गोल, रिस्क प्रोफाइल एंड इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, राइट। चूज ए फंड, लाइक मैं ये बोल रहा हूँ, चूज ए फंड दैट मैचेस योर फाइनेंशियल गोल, risk appetite and time horizon, diversified to balance risk। दैट मीन्स मैं ये बोल रहा हूँ, मतलब आप एक ऐसा फंड चूज करो जो आपको गोल को सेट कर सकता है, जो गोल को अचीव कर सकता है। ठीक है, दैट मीन इसी हिसाब से आप एक बेस्ट म्यूचुअल फंड चुन सकते हो। यार मुझे 10 साल के बाद एक घर बनाना है, तो इसी हिसाब से एक मैं म्यूचुअल फंड चूज करूँगा। अदरवाइज मुझे 4 साल के बाद एक कार लेना है, तो इस हिसाब से मैं चूज करूँगा कौन सा 4 साल में मुझे अच्छा रिटर्न दे सकता है। ठीक है, गुड। दैट मीन्स व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट फंड? इक्विटी होता है हाई रिस्क फंड, डेब्ट होता है थोड़ा सा लो रिस्क की फंड। ठीक है, दैट मीन्स डेब्ट फंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, इक्विटी फंड्स इन स्टॉक्स। इक्विटी कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? स्टॉक में। कहाँ पे? स्टॉक में। हाँ, डेब्ट कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? बॉन्ड पे। बॉन्ड हमेशा क्या होता है? सेप होता है। क्या होता है? सेप फंड होता है, बॉन्ड फंड। ठीक है, ओके, गुड। व्हाट इज इंडेक्स फंड? मतलब ये थोड़ा बहुत इसमें मैं लेके आया हूँ, बट इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अच्छी तरह से वहाँ से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ए फंड दैट मिरर्स ए मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 50 और सेंसेक्स। ठीक है, इंडेक्स फंड्स इन्वेस्ट इन द सेम स्टॉक्स एज ए मार्केट इंडेक्स दैट आर लो कॉस्ट एंड आइडियल फॉर पैसिव इन्वेस्टर्स। दैट मीन्स हमेशा क्या होता है ना, मतलब लाइक बहुत कंजर्वेटिव के लिए वो अच्छा होता है। ठीक है, मतलब इसके ऊपर मैं ज़्यादा अभी नहीं बोल सकता हूँ, बाद में एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से आपको समझाऊंगा। ठीक है, ओके, गुड। एंड लाइक क्या हो गया, अभी एक ग्रुप है रिस्क एंड प्रैक्टिकल प्रोसेस। बाकी तो हम सब कुछ समझ गए, म्यूचुअल फंड क्या है, मतलब रिटर्न कितना मिलेगा, टाइप्स क्या है म्यूचुअल फंड में। ठीक है, अभी बात करें भाई रिस्क कितना है। मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूँगा, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। रिस्क के ऊपर बात करना है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, व्हाट इफ़ द मार्केट क्रैशेस विल आई लूज माई मनी? अगर मार्केट क्रैश हो गया, मेरा मनी जो है वो क्या मैं मतलब लूज हो जाएगा। NAV में फॉल टेम्पोरली, मैं क्या बता रहा हूँ, NAV क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। जो आप यूनिट के अगेंस्ट में जो पैसा कॉस्ट था, सपोज आप जब परचेज कर के थे 10 यूनिट, उसका NAV कितना था? 100 था। कितना था? 100 रुपीज़ था, राइट।
अगर मार्केट क्रैश हुआ, आपका ये गिर के शायद 90, शायद 70, शायद 50, मैं फॉर एग्जाम्पल के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, इतना आ सकता है, ठीक है। बट क्या होगा, लाइक कभी शायद जीरो नहीं, और जीरो भी सपोज मान लो जीरो हो गया, बट इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, इन लॉन्ग टर्म फ्यूचर क्या होगा, जाके वो रिकवर हो जाएगा, फिर से रिकवर हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो। इफ मार्केट फॉल्स योर फंड वैल्यू में डिप, बट स्टेइंग इन्वेस्टेड हेल्प्स रिकवर एंड अर्न मोर इन द लॉन्ग टर्म। अगर आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो कुछ भी आपका जो वैल्यू डाउन हो रहा है अभी, वो ला के जाके फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं भाई, आप पैनिक हो गए, पैसा डाउन हो रहा है, आप रिडीम कर दिए, तो आप मतलब लॉस में आ सकते हो, ठीक है। गुड। आप तो हमेशा चूज करना, आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लानिंग करके आना, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करूँगा, ठीक है। ओके। इज माई कैपिटल प्रोटेक्टेड इन म्यूचुअल फंड्स? यस, लाइक दैट मीन्स अगर मैं ये बोलूँगा लाइक मेरा जो पैसा है, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर दिया, वो प्रोटेक्टेड होकर मतलब हमेशा रहेगा, नहीं, दैट्स रॉन्ग। दैट मीन्स नो, मेरा कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या हमेशा वो उसका वैल्यू NAV जो है 100 रुपीज़ रहेगा? नहीं, कभी भी गिर सकता है, कभी भी ऊपर जा सकता है, कभी भी डाउन हो सकता है, कभी भी इंक्रीज हो सकता है। दैट मीन्स दैट इज नॉट प्रोटेक्टेड। ओके, बट मैं ये बोल सकता हूँ, अगर देयर इज नो कैपिटल गारंटी, हाउएवर रिस्क रिड्यूस विथ लॉन्ग टर्म एंड डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स। दैट मीन्स अगर यहाँ पे पैसा डाउन हुआ, मेरा कैपिटल डाउन हो जाएगा, और जब इंक्रीज हुआ, मेरा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ओके, ओके। आर म्यूचुअल फंड्स रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट? ये सबसे मतलब सही क्वेश्चन है, राइट। यस, दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। ओके, SEBI strictly regulates mutual funds to protect investors and ensure transparency। सब कुछ ट्रांसपेरेंसी पे होना चाहिए। वो किसका गाइडलाइंस है? SEBI का। दैट मीन्स आप मान लो ये गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, रेगुलेट होता है। यस, ठीक है, आपको डरने की, घबराने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। ओके, गुड। कैन आई ट्रस्ट म्यूचुअल फंड और इज इट लाइक स्कैम? यस, यू कैन ट्रस्ट, यस यू कैन ट्रस्ट, इट्स नॉट लाइक एनी स्कैम, ठीक है। यहाँ पे मतलब लाइक अदरवाइज आप एक मतलब AMC चूज करते करते अनरजिस्टर्ड AMC में घुस गए, वहाँ पे आपका पैसा डूब सकता है। आप हमेशा कोशिश करो जो रजिस्टर्ड AMC है, अदरवाइज आप एडवाइस ले लो, गलत ट्रैक में नहीं जाना है। और जहाँ पे अगर सही AMC में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये काम नहीं है, ये मत ट्रस्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है। गुड। हाउ डू आई स्टार्ट इन म्यूचुअल फंड? मैं कैसे म्यूचुअल फंड को स्टार्ट कर सकता हूँ? पहले आपको म्यूचुअल फंड को स्टार्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लाइक चूज ए पर्टिकुलर। पहला आप क्या करो, कुछ डॉक्यूमेंट होता है KYC डॉक्यूमेंट, उसको दे के सेंट्रल KYC करवा दो, वीडियो वेरीफाई करवा दो। उसके बाद क्या करो, एक AMC चूज करो, ICICI, SBI, लाइक एक्सिस, ऐसा कुछ बहुत सारे AMC है, तो उसको चूज करो। उसके अंदर जो आपको गोल के हिसाब से जो फंड आपको सिलेक्ट करना है, वो फंड को आप सिलेक्ट करो, उसके बाद आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। इतना ही सिंपल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब वहाँ पे क्या आएगा, OTP आएगा, मेल वेरीफाई किया जाएगा, पान वेरीफाई किया जाएगा, आपका अमाउंट UPI के थ्रू पेमेंट हो जाएगा। मतलब आप खुद नहीं कर सकते हो कि एडवाइज़र का हेल्प ले लो। एडवाइज़र कौन कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनका हेल्प ले लो, ठीक है। अदरवाइज मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है। गुड। कैन आई विड्रॉ मनी? यस, एनी टाइम। आप एनी टाइम आपका मनी विड्रॉ कर सकते हो। इसमें एक टाइम पीरियड है, क्या? अगर 3 बजे कट ऑफ टाइम होता है, कितने बजे? 3 बजे। 3 बजे के बाद विड्रॉ करो, 48 आवर्स में आपके बैंक में, आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। कोई मतलब मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स, उसके ज़्यादा आपको टाइम नहीं लिया जाएगा पैसा आपको रिटर्न देने के लिए, ठीक है। गुड। डू आई नीड ए डिमांड अकाउंट? नो, आपको पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए डिमांड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, हमेशा याद रखना, डिमांड अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गुड। कैन आई इन्वेस्ट डायरेक्टली, शुड आई गो थ्रू एडवाइजर? भाई आप अगर नॉलेज आपके पास है, बेसिक नॉलेज आप
ट्राई कर सकते हो, एक फंड को अच्छी तरह से समझ सकते हो, तो आपको किसी का हेल्प लेना ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आइडिया नहीं है, आप क्या करो, एक म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनका एडवाइस ले लो, ठीक है, उनका एडवाइस ले लो। कोई भी मतलब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक वो बता सकते हैं आपके लिए कौन सा गोल के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही होगा, आपके लिए कौन सा बेटर होगा, वो क्लियरली आपको एडवाइस कर देंगे। उसके लिए आप अच्छे से इन्वेस्ट करो, अच्छे से जो अच्छा मतलब एक गुड रिटर्न आप क्या करो म्यूचुअल फंड से अर्न करो, ठीक है। गुड। यहाँ पे मतलब जो भी जनरल क्वेश्चंस था सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो गया है। आई होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इन वेरी वेल। अगर कुछ भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में डाल दो। अगर कुछ भी आपको मतलब इम्प्रूव करना है मेरी साइड से, मैं आपको मतलब मैं भी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं सब कुछ लेके आपको फिर से एक वीडियो में मिल जाऊँगा, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू। इफ़ आपको यह वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी मेरे साइड से अपडेट्स आपको पहले चाहिए तो मेरे साथ हमेशा चैनल के साथ जुड़ के रहना है आपको, ठीक है। थैंक यू गाइस, टाटा, बाय बाय।